हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आरती नेचुरल का मेरा यानी कि आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ ये है संडे का ब्लॉग। और संडे को छुट्टियाँ तो होती हैं बच्चों की, स्कूल मेरे बच्चों के, छोटी वाली बेटी की, बड़ी बेटी का। और उनका स्कूल शुरू हो गया था 18 जून से। तो स्कूल तो जाते ही हैं, लेकिन ये होता है ना कि संडे को छुट्टी रहती है। तो संडे को छुट्टी कितनी भी हो, लेकिन काम बराबर रहता है हम लोगों को। तो जितनी भी मम्मियाँ हैं वो ये सोच के खुश हो जाती हैं कि अरे संडे है, चलो लेट उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितना भी लेट उठेंगे उतना ही आपको फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा काम का, काम से फ्री नहीं हो पाएंगे। इसलिए संडे हो या कोई भी दिन हो, आप अपना जितना टाइम बनाए हैं उठने का, 5 बजे, 5:30 बजे, उतने ही टाइम उठिए। क्योंकि फिर काम करने में अगर हम टाइम से उठेंगे तो काम भी हमारा टाइम से ही होता है, वरना काम पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बर्तन रात के डाले थे, धुल के मैंने रख दिया था। तो मैंने अभी घी पकाया, घी रखा था, मलाई वाला था। और मलाई जो थी उसको फेंट लिया था मिक्सी में डाल के। और उसको अच्छे से फेंटने के बाद वो 1 दिन तक फ्रिज में रखा था। मुझे याद नहीं था, मुझे ये था कि हाँ उसका घी पिघलाना है, लेकिन फ्रिज में रख दिया तो दिमाग से बात हट गई। तो ये कल का भाया हुआ घी था और मलाई थी। तो इसको ना आज मैंने घी बनाया है उस मलाई से। आज संडे है तो आज याद आया तो आज बनाया। और यहाँ पे बर्तन कुछ डले थे धुले हुए, सूख गए थे, इनका पानी निकल चुका था। तो इनको मैं ना जाली में लगा रही हूँ, जो बर्तन वाला जाल है ना उसमें सेट कर रही हूँ। और कुछ 2-4 बर्तन अभी धुलने को पड़े हैं, तो उनको मैं धुल के यहीं पे प्लेटफॉर्म में रख दूँगी। क्योंकि ये सब पानी निचुड़ जाते हैं ना, उसके बाद जाली में लगाती हूँ मैं, ताकि जाली में जंग ना लगे। क्योंकि है तो स्टील, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत लोहा मिक्स रहता है। तो इस वजह से जब पानी बिल्कुल सूख जाता है तभी मैं जाल में लगाती हूँ, ताकि उसमें जंग ना लगे और वो ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए, इस तरह की चीज़ें ना इतनी जल्दी तो ख़रीद नहीं पाना होता है, एक बार आ गई तो काफ़ी टाइम तक चलती हैं। और यहाँ पे ना जो बाटलें थी, बाटलों का तेल ना पूरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने बाटलों को साफ़ किया अच्छे से। और अभी ये तेल पिरवा के लाए हैं, कच्ची घानी का सरसों वाला तेल जो आता है, मस्टर्ड ऑयल। तो वही हम लोग यूज करते हैं। तो अभी फटकी थी मैंने सरसों, तो वही हस्बैंड पिरा के लाए हैं, उसका तेल निकलवा के लाए हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कि तेल पिरवा लीजिए। तो उसी का तेल निकलवा के लाए हैं चक्की से। और अभी ये खाली हो गई थी बाटलें, दोनों बाटलों में मैं सरसों का नहीं भरती हूँ। एक बाटल में सरसों का भर देती हूँ, एक में जैसे पूड़ी उड़ी तलने वाला अलग से घी या तेल कुछ लिया उसको भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाटलों में सरसों का तेल भर के और ये डिब्बा ना नीचे रख दूँगी। सब्जी वब्जी दाल वाल में तड़का अड़का लगाने के लिए ना डिब्बे से अगर डायरेक्ट डालो ना तेल, तो फिर एकदम से कढ़ाई में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जितना हमें चाहिए होता है उतना नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा पड़ जाता है। तो बाटलों में अगर भर लो ना, तो बाटलों से अगर कढ़ाई में तेल डालो तो मतलब एक एक साथ पड़ता नहीं है। और जितना हमको चाहिए होता है उतना पड़ता है, बर्बाद नहीं होता है। और ये बाटलें ना बहुत सही रहती हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको, आप अच्छे से कहीं भी रख सकते हैं। और ये ना कढ़ाई में तेल डालने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सब्जी वब्जी में तड़का लगाने को, दाल में तड़का लगाने को, तो ये सब बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं ये जो ज़्यादा वाला तेल है ना डिब्बे में, उसको नीचे रख दी हूँ।
और अभी थोड़ी सी ना नीचे, जैसे कभी आजकल क्या होता है ना, बरसात के मौसम में तो थोड़ा सा कहीं पे पानी या छिट्टा पड़ गया तो वहाँ बहुत किसकिसाने सा लगता है। और क्योंकि आजकल ना बरसात की वजह से ज़मीन में नमी रहती है, और नमी की वजह से हर जगह ना वो फफूंद जैसा लगने लगता है। जैसे गेट में और ये खिड़कियों में अगर आप एक दिन भी साफ पोंछो नहीं, साफ ना करो, आप एक हफ्ते सोच लो कि अगर नहीं साफ किया तो फिर उसमें ना सफ़ेद सफ़ेद सा फफूंद सा लगने लगता है। और इसी वजह से मुझे ना रोज़ इनको क्लीन करना पड़ता है, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि इनमें ना फफूंद जैसा ना लगने पाए, क्योंकि फिर वो लग गया। और आजकल ना वैसे भी सितंगी की वजह से आप कहीं भी पैर रखें तो उतना सूखा सूखा नहीं महसूस होता। पोछा लगाने के बाद सूख जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ना जैसे पैर रखो तो थोड़ी लगेगा ना कि नमी नमी सी है ज़मीन में। तो मैंने वहाँ पे किचन के जितने गेट और जो खिड़कियाँ थी सब पोंछ दिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आंगन में। तो यहाँ पे हम लोगों के खेतों में जो आम होते हैं ना, ये वाले ना अचार वाले नहीं हैं, ये मीठे वाले हैं, इनको सीकल बोलते हैं। तो इनको ना ऐसे ही ये डाल में पक चुके हैं, और पकने के बाद आ जाते हैं कभी कभार जो बटाई को लिए हैं पेड़ों को, तो दे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आज इतने आए हैं, तो एक डलिया में रखा था तो जो डलिये में बन नहीं रहा था, तो डलिये से इधर उधर गिर रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि इनको आधा आधा कर देती हूँ, 2 डलियों में कर दूँगी तो वो गिरेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं। तो ये दूसरी डलिया लेके आई हूँ और सोच रही हूँ कि आधा इस डलिया में डाल दी हूँ, आधा इस डलिया में, ताकि ना ये फैले नहीं और रखे रहें अच्छे से, ताकि खाने में भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने बँटवारा कर दिया दोनों डलियों में, आधा आधा डाल दिया है। अब इस डलिया को मैं रख दूँगी किचन में उठा के। और बाहर अगर रखे रहते हैं ना, तो जो मेरे यहाँ गाय घुस आती है, गाय उसका बच्चा, उनका तो रोज़ का नियम है कि वो लोग आ जाते हैं। और शाम का टाइम होता है, सुबह आती है पर कम आती है। शाम का टाइम ऐसा होता है कि गेट जैसे जहाँ तक खुला पाती है ना, अगर गलती से भी भूल जाओ किचन का गेट तो सीधे किचन में जा पहुँचती है। और अगर आम बाहर रखे हुए हैं ना किचन के, तो वो क्या करती है कि उठा के पूरे आम खाने लगती है। इसलिए मैं आम की डलियों को अंदर ही रख दी हूँ, क्योंकि किचन में जाने ऐसा होता है कि गेट वेट बंद हुआ तो इतना ज़्यादा नहीं जा पाती है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तेल लगाना है मुझे, क्योंकि सुबह का टाइम था और मैं सैटरडे को लगाना चाहती थी तेल। सैटरडे को ही लगाती हूँ, क्योंकि संडे को ना मॉर्निंग में मुझे धुलना होता है बाल। लेकिन अभी सैटरडे को ना मैं ध्यान भूल गई थी, क्योंकि मेरी जो डाढ़ है ना, वो इस समय परेशान तो करके रख ही दी है। तो इस वजह से ना मैं सो ही गई थी, रात में लगाना भूल ही गई थी तेल। अभी धुलना है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी धुलने से पहले थोड़ी देर पहले लगा लेती हूँ, ताकि बालों में 5-10 मिनट पहम जाएगा तेल। उसके बाद मैं इसको धुल लूँगी बालों को, तो थोड़ी थोड़ी करके लगा लूँगी। और यहाँ पे ना मैं पहले ना एक तेल बंध के लगाती थी कि नहीं मुझे ये वाला तेल ही लगाना है, लेकिन अब मेरा ऐसा हो गया है कि 1 हफ्ते में मुझे तेल डालना होता है। तो मैं कोई भी तेल जो उपलब्ध हुआ घर में वही तेल डाल लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और सरसों का भी डाल लेती हूँ, क्योंकि शादी से पहले ना मुझे सरसों का तेल पसंद नहीं था, मैं नहीं लगाती थी। शादी के बाद भी कभी पसंद नहीं था, नहीं लगाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि सरसों का तेल फ़ायदा तो करता ही है, हमेशा से किया है। तो मैं अगर सरसों का पा गई ना तो वो भी लगा लेती हूँ। अगर जो भी तेल मेरे सामने आ गया ना वही लगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि धुलने से पहले मुझे तेल लगाना ही लगाना है। धुलने से पहले मुझे तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती ही है। बाकी कोई भी तेल हो मैं लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है।
और यहाँ पे ना तेल मेरा लग चुका है बालों में। और अभी मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, काम करके पूरा मतलब नहाई धुली और नहा धुल के आ चुकी हूँ। तो बाल मेरे थोड़ी से लाइट चली गई। अब इन्वर्टर का बल्ब चालू किए दे रही हूँ, क्योंकि लाइट का तो आना जाना होता ही रहता है। और इस समय ना बारिश तो हर दिन का नियम है कि बारिश होनी ही होनी है। सुबह होगी या दोपहर में होगी, दोपहर में नहीं हुई तो शाम को तो ज़रूर से ज़रूर होगी। सो बारिश तो होती ही है हर दिन, क्योंकि बरसात का सीज़न है तो बारिश भी ज़रूरी है। तो वही मैं लाइट है ना, तो बारिश की वजह से और भी ज़्यादा आती जाती रहती है। तो इधर ना मैं बालों को अपने अच्छे से कंघी करके सुलझा लूँगी, और उसके बाद ना थोड़ी देर बालों को सुखाऊंगी पंखे में, और फिर उसके बाद जाके खाना बनाऊंगी, खाना की तैयारी करूँगी। और बालों में ना क्लेचर लगा लूँगी, ताकि बाल ना झड़ते तो है ही सभी के बाल। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। तो बाल तो थोड़ी किसी के ज़्यादा झड़ते हैं, किसी के कम झड़ते हैं, पर बालों की समस्या तो हर किसी को है, थोड़ी ना थोड़ी। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, लेकिन बाल झड़ने की समस्या तो हर किसी को है। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि नहीं मेरे एक भी बाल नहीं झड़ते हैं। और यहाँ पे ना मैं थोड़ी से क्रीम पाउडर लगा लूँगी और सिंदूर थोड़ा सा लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। बालों को थोड़ी सुखाऊंगी पंखे में, क्योंकि अगर बालों को सुखाया ना गया ना तो फिर वो पानी टपक टपक चुएगा। वैसे मैंने पोंछ लिया है बालों को टॉवल से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन पे देखिए मेरा मैंने एक तरफ दाल चढ़ा रखी है, तो दाल मेरी पक रही है और धीमी आंच में रखी है गैस में, बिल्कुल धीमी आंच में। और एक साइड मेरी सब्जी पक रही है। दोपहर के लंच में मैंने नहाया धुला, नहा धो के बस मेरे लंच में यही था कि आलू परवल टमाटर की मैंने सूखी सब्जी बनाई थी, और दाल बनाई थी अरहर की, चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी। मेरे घर में सब्जी कोई भी बने, लेकिन दाल तो हर दिन ज़रूरी ही ज़रूरी है। बिना दाल के तो पेट ही नहीं किसी का भरता, खासकर मेरे बड़े बेटे का। छोटी बेटी को दाल पसंद नहीं है, इसलिए सब्जी बनानी होती है ताकि उसका पेट भर जाए, और बड़े बेटे को दाल पसंद है, इसलिए दाल बनानी होती है कि उसका पेट भर जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया है, और एक तरफ देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। नीचे चावल रखे हैं जो कि मैंने धुल के इनको भी बनाना है, और दाल चावल सब्ज़ी बन चुकी थी मेरी। इधर आके मैं अब रोटी सेंकने लगी हूँ। तो बस मैं रोटी बना के फ्री हो जाऊंगी, और फिर जिसको जितने टाइम खाना होगा खाता रहेगा। रोटी बनाने के बाद फिर मैं पंखे में बैठ के बालों को और अच्छे से ड्राई करूंगी, क्योंकि मैं ना बालों को ड्राई करने वाले से नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। बेटियां सुखा लेती हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है। अगर सुबह उन्होंने बाल धुला तो उसी से सुखा लेती हैं, लेकिन मुझे नेचुरल तरीके से बालों को सुखाना पसंद है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों से बालों को सुखाऊं कि जिनके बारे में हमें नुकसान भी हो सकता है, बालों को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ना बालों को अभी बांध रखा है। सूखे पानी इनका पूरा सूख गया है, पर अभी हल्के गीले हैं ना, पानी तो नहीं निचुड़ रहा, पर हल्के गीले हैं। तो अभी मैं ना रोटी सेक के फिर जाके पंखे में बैठ के, ठंडियाँ होती हैं तो मैं अधिकतर धूप में बैठ के बालों को सुखाती हूँ, लेकिन अगर गर्मी है तो अभी हम ऐसे उसमें धूप में तो बैठ नहीं सकते, तो मैं पंखे के नीचे बैठ के बालों को अच्छे से सुखाऊंगी। और मेरी सब्जी रोटी दाल चावल सब बन के रेडी हो चुका है, और मैं अभी आ चुकी हूँ किचन से बाहर। बालों को थोड़ी से क्लेचर लगा लिया था, धुले थे बाल तो क्लेचर लगा लिया था। तो अब इनका क्लेचर हटा के मैं इनको थोड़ी देर पंखे में बैठ के बालों को सुखाऊंगी। और खाना बनाते समय क्लेचर इसलिए लगा लिया था कि खाने में बाल ना गिरे, क्योंकि सुखाने का ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, जैसा कि आप लोगों ने देखा,
और दाल चावल रोटी ये सब बना लिया है। लंच मेरा यही है। और शाम को बच्चे कह रहे हैं कि सांभर इडली और नारियल की चटनी बनाना, तो मैं शाम को देखती हूँ वही बनाऊँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी ना मेरी इस वाले मसूड़ में यहाँ से लेके यहाँ तक मसूड़ में इतना दर्द हो रहा है, मतलब वो तो 1 हफ़्ते से रहा है। कभी ये होता है कि थोड़ी देर के लिए कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। तो लेकिन आज ना रात से काफ़ी यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा था और अभी भी दर्द हो रहा है। मैंने काफ़ी कोशिश की देसी इलाज करने का, लेकिन अब मुझे लगता है गोली ही खानी पड़ेगी। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये वाला मंजन करो, तो मैं ये वाला मंजन भी कर रही हूँ 1 हफ़्ते से, लेकिन इसमें ना थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है और उसके बाद फिर उसी तरह दर्द होने लगता है। तो मुझे लगता है इससे मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। और एक ये मंजन किसी ने दिया था कि ये भी तम्बाकू का है, तो इसको करो, तो इससे भी मुझे ऐसा कुछ आराम नहीं लगा है। और जैसे कि हल्दी है और सरसों का तेल है, ये सारी चीज़ें मैंने लगाई मसूड़ में, लेकिन उसमें ना स्वेलिंग है मसूड़ में, और स्वेलिंग के साथ साथ चीभन और दर्द भी है। तो खाना खाने में भी दिक्कत होती है, ऐसे ही दर्द होता है, लगता है बस ऐसे दबाए रहो थोड़ी देर। तो मुझे लगता है कि अब ये देसी इलाज से काम नहीं चलेगा, मुझे दवा खानी ही पड़ेगी, क्योंकि कब तक ऐसे दर्द बर्दाश्त करूँगी। और ये मसूड़ का दर्द ना परेशान करके सच में रख दिया है। 1 हफ़्ते से हो गए, दिन में रात में हर वक्त दर्द करता रहता है, कभी थोड़ा धीमा हो जाता है, कभी एकदम से तेज़ हो जाता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। तब तक के लिए अभी मेरा खाना बन गया है, लेकिन अभी किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि खाना मैंने टाइम से बना लिया था, लेकिन यही था कि नाश्ता वास्ता सबका हो चुका था। तो मेरे घर में ऐसा नहीं रहता कि खाना नहीं गरम-गरम ही निकालो गैस से। ये रहता है कि मैंने बना के रख दिए, अब थोड़ी देर में जिसको जिसको खाना होगा खाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत-तुरंत रोटी सेंक के दो, मेरे घर में ऐसा नहीं रहता। तो मेरे घर में तो यही है कि खाना, हाँ, तीनों टाइम फ्रेश खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का पूरा फ्रेश खाना चाहिए, तीनों टाइम का बना हुआ। लेकिन ये नहीं रहता कि नहीं अभी गैस से निकालो, अभी खाना है। 1 आधा घंटा पहले भी बन जाए तो भी खा लेना होता है, सब लोग खा लेते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे शाम को, तब तक के लिए आप भी रेस्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ हो चुकी है शाम, और शाम को ना मैं आ चुकी हूँ फिर से एक बार किचन में, और मैंने चाय बना के पी ली है, हस्बैंड को दे दिया है। और अभी यहाँ पे ना देखिए मैंने बनाई है चटनी, नारियल वाली और मूंगफली वाली चटनी बनाई है। और चटनी बनाने के बाद ना एक साइड मेरी इडली बन रही है, तो आज का डिनर मेरा यही रहेगा। और थोड़ी सी उस टाइम की दाल रखी है, उसी से मैं सांभर बना लूँगी। थोड़ी सी उसमें बस सब्जियां डाल के तड़का अलग से लगा लेना है, तो वही सांभर बन जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरी डाढ़ ने तो आफत कर रखी है, मसूड़ ने, और बहुत दर्द कर रही थी। फिर मैंने दवा खा ली थी, और दवा दोपहर में खाई थी दवा, तो दोपहर में खाने के बाद ना मुझे रेस्ट मिल गया था, अच्छा लग रहा था, दर्द से आराम था। तो मैंने फिर इडली और चटनी बनाई घर में, और जो दाल थी उसी का फिर मैंने सांभर बना लिया था। तो मेरा डिनर यही था। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से फिर मिलते हैं। बाय, राधे राधे।